जय हिंद में आपको बताया था कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक हम नागरिकता के बारे में चर्चा करते हैं। नागरिकता की चर्चा हो और सीएए अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात ना हो, ये संभव नहीं। साथियों, ये है जो विधेयक था, नागरिकता संशोधन विधेयक, इस पे बहुत हो हल्ला हुआ, बड़ा विरोध हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, इसके बारे में आप सब जानते हैं। वास्तव में ये है क्या, इसमें क्या था और क्या है, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, लोकसभा में हमारी सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2019 को ये विधेयक पेश किया गया। लोकसभा ने इसे प्रस्ताव को पारित कर दिया। अगले ही दिन 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और वहां से भी पास हो गया। उसके अगले दिन यानी 12 दिसंबर 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस पर हस्ताक्षर हो गया और ये जो विधेयक था वो अधिनियम में बदल गया, अर्थात ये कानून का रूप ले लिया और 10 जनवरी 2020 से ये अधिनियम कानून के रूप में प्रभावी है हमारे देश में। साथियों, इस अधिनियम में मुख्य रूप से ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से 6 धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, इन 6 धर्मों को मानने वाले लोग यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत देश में आए हैं तो उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी भारत की। ये इसमें व्यवस्था दी गई है इस अधिनियम। उसकी शर्तें, उसकी कुल मिला के 2 शर्तें हैं और बहुत ऐसी शर्त है कि हर व्यक्ति जो इन देशों से आएगा और इन 6 धर्मों से होगा वो उसको फुलफिल कर लेगा। शर्त नंबर 1 है कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुका हो। ठीक है, प्रवेश कर चुका हो 31 दिसंबर 2014 से पहले या उससे पहले या तब 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक। दूसरा, उन्हें अपने मूल देश अर्थात जहां के वो मूल निवासी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां पे धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, उनके साथ धार्मिक भेदभाव किया गया हो, धर्म के आधार पर उनके साथ कुछ भेदभाव उनके देश में हुआ हो या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, या धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना करना पड़ा। यदि उन्हें धार्मिक ऐसा उनको डर लग रहा है वहां कि हमें आप हमारे धर्म की वजह से हमको उत्पीड़ित किया जा सकता है या हमको उत्पीड़न का शिकार होना पड़ सकता है और वो अपने मूल देश को छोड़ करके 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ गए तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। मूल रूप से ये है। बाकी इस पर कितनी हो हल्ला हुई, कितनी चर्चाएं हुई, कितना आंदोलन हुआ, ये आप सब जानते हैं। आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करें और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारियां पहुंचाएं। ऐसे ही सहयोग करते रहें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।